मार्केट स्ट्रक्चर सेलर कंसंट्रेशन। सेलर कंसंट्रेशन क्या होता है? सेलर कंसंट्रेशन का मतलब है किसी मार्केट में कितने फर्म का कंट्रोल है। अगर कुछ ही बड़ी कंपनीज मार्केट का ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करती है तो हाई कंसंट्रेशन होता है। एग्जाम्पल ओलिगोपोली, मोनोपोली। अगर बहुत सारी छोटी फर्म होती हैं तो लो कंसंट्रेशन होता है। एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम्पल हाई कंसंट्रेशन सिर्फ 2-3 कंपनीज मार्केट में डोमिनेट करती है। एग्जाम्पल जियो, एयरटेल इन टेलीकॉम। लो कंसंट्रेशन बहुत सारी छोटी कंपनीज compete करती है। एग्जाम्पल स्ट्रीट फूड वेंडर्स। सेलर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट करता है या फैक्टर कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करता है सेलर कंसंट्रेशन को? नंबर ऑफ फर्म, काम कंपनीज होंगी तो कंसंट्रेशन हाई होगा। साइज, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक बड़ी फर्म का ज़्यादा मार्केट शेयर है, एग्जाम्पल एक फर्म के पास 70% शेयर है तो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। बैरियर टू एंट्री। अगर नई बिजनेस के लिए मार्केट में आना मुश्किल है, जैसे पेटेंट या हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो कंसंट्रेशन हाई रहेगी। बैरियर टू एग्जिट। अगर कंपनीज इजीली मार्केट से निकल सकती है ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। सेलर कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं? कंसंट्रेशन रेशो CR, ये टॉप फर्म का टोटल मार्केट शेयर बताता है। एग्जाम्पल CR4 इक्वल टू टॉप 4 फर्म का टोटल मार्केट शेयर। लिमिटेशन, छोटी फर्म और साइज डिफरेंस को इग्नोर करता है। हर्फिनडाल हेल्समान इंडेक्स HHI, हर फर्म का मार्केट शेयर स्क्वायर करके ऐड किया जाता है। HHI रेंज 0 परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सारी छोटी फर्म। 1 मोनोपोली, सिर्फ एक फर्म का पूरे मार्केट पे कंट्रोल। एडवांटेज, CR से बेटर है क्योंकि मार्केट शेयर की डिफरेंस को कंसिडर करता है। लोरेंज करो एंड गिनी कोफिशिएंट। लोरेंज करो ग्राफिकल दिखाता है कि मार्केट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। गिनी कोफिशिएंट बताता है कि मार्केट शेयर कितना अनइक्वल है। सेलर कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है? प्राइसिंग पावर, हाई कंसंट्रेशन होने पर फर्म प्राइस बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल मोनोपोली प्राइसिंग। प्रॉफिटेबिलिटी, बेन की स्टडी के हिसाब से हाई कंसंट्रेशन वाले मार्केट में फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इनोवेशन पे इफेक्ट, कॉम्पिटिटर की थोड़ी बड़ी कंपनीज मोनोपोलीज R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। अपोजिट व्यू, कंपटीशन होने से फर्म नए नए प्रोडक्ट लाना जरूरी समझता है। मार्केट बिहेवियर, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस, फर्म एक दूसरे की स्ट्रैटेजी देख ले अपनी डिसीजन लेती है। कोऑर्डिनेट मॉडल आउटपुट डिसीजन के लिए ये एक्सप्लेन करता है। कोलिजन का रिस्क, हाई कंसंट्रेशन वाले मार्केट में फर्म मिलकर प्राइस फिक्स कर सकती है। एग्जाम्पल कार्टेल बनाकर कंपटीशन कम करना। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एंटी ट्रस्ट लॉ, हाई कंसंट्रेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हाई कंसंट्रेशन वाले मार्केट को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाती है। एग्जाम्पल MRTP एक्ट इंडिया, जो बड़ी कंपनीज को अनफेयर कंपटीशन से रोकती है। एग्रीगेट कंसंट्रेशन, कुछ बड़ी बिजनेस ग्रुप्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डोमिनेट करती है। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, जियो, टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और कई सेक्टर में है। हाई वर्सेस लो कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल हाई कंसंट्रेशन टेक इंडस्ट्री, गूगल, एप्पल। लो कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल। ये हाई कंसंट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बड़ी फर्म प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकती है। स्टेबल सप्लाई, फीवर फर्म होने से सप्लाई और R&D इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। डिसएडवांटेज, हायर प्राइस, कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। लेस इन्वेशन, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फर्म नए प्रोडक्ट डेवलप करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। कंक्लूजन,
सेलर कॉन्सेंट्रेशन प्राइसिंग प्रॉफिट और इनोवेशन को अफेक्ट करता है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल हो सकता है, लेकिन मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन इफिशिएंसी बढ़ाती है। गवर्नमेंट एंटी ट्रस्ट लॉ का यूज करके कंपटीशन मेंटेन करती है। HHI और CR जैसे टूल्स इकोनॉमिक्स को मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करने में मदद करते हैं। इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड हैं ओलिगोपोली, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे मोनोपोली, हैफनिडाल इंडेक्स, बैरियर टू एंट्री, कॉर्नेट मॉडल, एंटी ट्रस्ट लॉ। ये जो इसमें मेन जो कीवर्ड आए हुए हैं जो इसमें डिफाइन कर सकते हैं हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए।